हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू कर रखा है, पीछे रीट में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सुपरफास्ट सीरीज शुरू कर रखी है। उसमें आज इकाई 4 से संबंधित, जो राजनीति से संबंधित है, सामाजिक में, उसमें भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र से संबंधित जो पीछे रीट तथा थर्ड ग्रेड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, उनका इस वीडियो में दोहरान करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न देखिए, सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचित होने का अधिकार एवं बोलने का अधिकार, ये 4 अधिकार दिए गए। इनमें से किसको उपभोक्ता अधिकारों में शामिल नहीं किया गया है? तो बोलने का अधिकार है, इसको उपभोक्ता अधिकार में शामिल नहीं किया गया। बाकी सुरक्षा का, चयन का, सूचित होने का, इनको किया गया है। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है लेकिन विदेशियों को नहीं? ये विदेशों नहीं, विदेशियों है, विदेशियों को नहीं। कौन सा है वो? अनुच्छेद 15 वाला, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। वह नीति निर्देशक तत्व जो मूल संविधान में नहीं था परंतु संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, कौन सा? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये मूल संविधान में नहीं था दोस्तों। अगला देखिए, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ये कई बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका। तो ये बेरबारी संघ मामला है, उसमें निर्णय दिया था। भारतीय संविधान के प्रावधान की नहीं है ये, कि भारतीय संविधान के प्रावधान तथा स्रोत, कौन से प्रावधान है? जैसे मौलिक अधिकार, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, समवर्ती सूची, आपातकालीन प्रावधान, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार हैं ये तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अर्थात यूएसए, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से। और इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये तो जापान से, और शासन आ जाए तो दोस्तों शासन ब्रिटेन से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित शासन आ जाए तो कौन सा? ब्रिटेन करना है, इंग्लैंड। संविधान सभा ने अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था, कब? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? B.R. अम्बेडकर की। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी विशेषता नहीं है? जो नीचे दी गई है इनमें से एक विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? संघीय शासन ये नहीं है, जबकि पंथ निरपेक्षता है, राजनीतिक न्याय ये भी है, और प्रतिष्ठा की समानता ये सब हैं, लेकिन संघीय शासन ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं आया है। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी दोस्तों? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहले 21 वर्ष थी मतदान की आयु। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितने महिला सदस्य होना अनिवार्य है? यह भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों। जरूरी नहीं है रीट की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी, और कोई भी RS, इन सब में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात कर रहे हैं। इसमें 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86वां संविधान संशोधन किया गया था। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 300 क मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था ना, तो ये 300 क कानून का अधिकार बना दिया इसको।
भारत के संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम अर्थात पोक्सो एक्ट नाम से भी ये प्रश्न पूछा जाता है, कब लागू किया गया? 2012 में। भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित, उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम, ये भी कई बार पूछा गया दोस्तों। तो इनका न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये इस प्रकार क्रम बताना है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। भारत में अगला प्रश्न है, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। विधिक यानी न्याय से संबंधित दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 11वीं अनुसूची में। परिवार कल्याण से संबंधित 11वीं अनुसूची में बताया गया दोस्तों। स्वीप काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्वीप SWWP संबंधित है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित स्वीप कार्यक्रम है। करों का भुगतान करें, देश की रक्षा करें। देखिए एक एक को, करों का भुगतान करें, देश की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। इनमें से कौन सा अनुच्छेद 51 के नहीं है, ये 51 क में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? कौन सा? करों का भुगतान। अनुच्छेद 51 क दिया गया है, उसमें करों का भुगतान करें, देश की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। इनमें से ये करों का भुगतान करें ये शामिल नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? हमें अच्छे तरीके से पता है, संसद को। संसद संशोधन कर सकती है। मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती इसमें मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचाने। अनुसूचित भाषाओं की श्रेणी में कौन सी आती हैं? संथाली, हिंदी, संस्कृत, ये अनुसूचित भाषाएं हैं। उपाधियों का अंत अर्थात अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? समता का। समता का मौलिक अधिकार, उसके अंतर्गत आते हैं उपाधियों का अंत। बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर कौन से है? 1098 पर बच्चे हैं वे निःशुल्क कॉल कर सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली गई हैं। भारत में भारत में पथ विक्रेता, पथ अर्थात रास्ता, पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन, इसका पूरा जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन, ये एक्ट है, अधिनियम है, कब लागू हुआ था? 2014 में। पथ विक्रेता अधिनियम 2014 में लागू हुआ था दोस्तों। विश्वास, चारों देख लीजिए, विश्वास, धर्म, उपासना और भाषा, 4 शब्द हैं ये। विश्वास, धर्म, उपासना और भाषा, इनमें से भारत के संविधान की उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? 3 दिए गए हैं, बाकी भाषा नहीं दिया गया है, ये नहीं है, बाकी विश्वास, धर्म, उपासना ये हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार को संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? भाग 3। RTE वाला कौन से भाग में है? 3 में। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो ये 26 नवंबर के दिन भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और मौलिक अधिकार तथा इनसे संबंधित अनुच्छेद, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों। मिलान कीजिए या इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछ सकते हैं। तो समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32(1). इस प्रकार ये मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। ये 2-3 बार दोहरान कर लेना चाहिए, इनमें से प्रश्न जरूर आता है। 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और 32। 31 को हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार वो कानूनी अधिकार बना दिया 300 क में। 30 के बाद में 31 आता ना, तो 31 हटा दिया। 1978 में संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके द्वारा, मोरारजी देसाई सरकार बनी थी। अगला प्रश्न देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पंचायती राज वाली। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निगम वाले 12वीं अनुसूची, नगर पालिका। बाल श्रम को गैर कानूनी घोषित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क घोषित करना। बाल श्रम को गैर कानूनी और प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क घोषित करना किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय में। सुव्यवस्थित मतदान शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता हेतु स्वीप, दोबारा आ गया ना, ये स्वीप कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? मतदाता जागरूकता से संबंधित है, 2009 में शुरू किया गया था दोस्तों। भारत के संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग, कई बार आए ये प्रश्न, हम भारत के लोग से क्या आशय है? अर्थात इसका मतलब है संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है? संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17। ये मैंने ट्रिक के द्वारा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित बहुत एक छोटा सा वीडियो अलग बना रखा है, उसमें देख लेना। ट्रिक के द्वारा बताया गया, बिल्कुल आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ऐसी मैंने ट्रिक वहाँ बनाकर बता रखी है। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग 4A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है किससे? अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, इससे संबंधित है अनुच्छेद 25। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण। चारों विकल्प देख लीजिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ये प्रावधान। और दूसरा, विधायिका में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण। समान कार्य हेतु समान वेतन तथा बाल श्रम निषेध, इनमें से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। कौन सा? समान कार्य हेतु समान वेतन, ये सामाजिक न्याय से संबंधित नहीं है। बाकी बाल श्रम निषेध, विधायिका में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ये सारे के सारे सामाजिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में संबंधित है। 12वीं अनुसूची आगे ना पीछे बताया था, नगर पालिकाओं से संबंधित। और 11वीं पंचायती राज, ग्राम पंचायतों से संबंधित। भारतीय संविधान और साथ में ये 74वां संविधान संशोधन था और वो पंचायती राज वाला 73वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ? मात्र एक बार हुआ है प्रस्तावना में संशोधन, और वो भी 1976 में। वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, दोबारा आ गया ये भी 86वां संविधान संशोधन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, घूम फिर कर दोबारा आ जाते हैं
किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? किस समिति की सिफारिश के आधार किस समिति के सिफारिशों को, दोबारा देखिए, किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर, पर नहीं है, आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यानी मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था, हम सबको पता है, लेकिन कब किया गया ये प्रश्न पूछा गया है 1953 में। और प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किन को, काका कालेलकर को, और किस आयोग का, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का, और वर्ष पूछ लें तो 1953। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। ये धर्मनिरपेक्षता का मतलब है दोस्तों कि राज्य है, उसका अपना खुद का तो कोई धर्म नहीं है, लेकिन वह सभी धर्मों को मान्यता देता है, अतः इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया कब? किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा। और पंथ निरपेक्ष शब्दावली, जिसे बाद में जोड़ा गया, का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? प्रस्तावना में। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये शब्द प्रस्तावना में है, यानी उद्देशिका में है, और उद्देशिका में सिर्फ एक बार जोड़े गए थे। बालकों के अधिकार बिल, बालकों के अधिकार बिल जो 1992 में आए थे, का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? यह अनुच्छेद 42 कहता है, बालकों से संबंधित है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है। ये 1992 का बिल है, उसमें कौन सा अनुच्छेद था जो ये बात कहता है? अनुच्छेद 42। समझ गए? अच्छा, आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी मौलिक अधिकार कौन से हम पीछे पढ़ चुके हैं सारे के सारे, लेकिन मतदान का अधिकार ये नहीं है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क के किस अनुच्छेद में समाहित है? मूल कर्तव्य 51 क में नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51, उनमें से जो अंतिम है 51, उसमें 51 क जोड़ दिया गया संविधान संशोधन के द्वारा, और मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए जो कि रूस से लिए गए। पहले 10 थे, लेकिन बाद में 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ दिया, और अब वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य। 11वां मूल कर्तव्य क्या था कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक को अपने बच्चों को स्कूल में भेजने का कर्तव्य दिया गया, उसमें 11वां। भारतीय संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, उसी दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान भाग 4, भारतीय संविधान का भाग 4 है अनुच्छेद 51 ए या अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? अभी मैंने बताया 11। कितने मूल कर्तव्य? 11। और 11वां किन के लिए मूल कर्तव्य? माता पिता या संरक्षक के लिए। संविधान निर्मात्री सभा, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 नवंबर 1946 को। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। और भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी रह गई? 6। संपत्ति का अधिकार है, जो हम बार बार चर्चा करते आ रहे हैं, 31वां वो हटा दिया। संपत्ति के अधिकार को हटाकर कितने? 6 रख लिए, उसको कानूनी अधिकार बना दिया। तो बताइए मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे?
मूल संविधान में, ये बाद में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात तो 6 हैं, लेकिन मूल संविधान में पूछते हैं कई बार कि मूल संविधान में कितने अपने अधिकार थे, तो 7 थे। अब 6 हैं। प्रजातांत्रिक पद्धति, इन चारों को देखिए। प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। दोबारा देखिए, प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। इनमें से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? 3 विशेषता हैं लेकिन एक नहीं है। वो कौन सी है? प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इस प्रकार दोस्तों, हमने मात्र 20 मिनट में ये आज तक 3rd ग्रेड और रीट्स में आए हुए जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का दोहरान कर लिया है और हमारी चौथी इकाई का पूरा मामला इस 20 मिनट में कवर हो चुका है। आप पेपर देने से पहले इसको एक बार ज़रूर देख लेना, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर या सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।